कश्मीर की कली, बिल्कुल गुलगुलशन गुलफाम नोटबुक बनी इसी लेक में और इसी ब्रिज से निकल हुआ है। पुल से पुल तक के सफ़र में आज हम आप पहुँचे हैं ऊंट कदल। निशात अगर आप आए होंगे या अगर आपका गुज़र फोरशोर से हुआ होगा तो आपने इस ब्रिज को ज़रूर देखा होगा। इस ब्रिज की अपनी तारीख़ी अहमियत है, क्या वो ज़रूर आप तक पहुंचाएंगे। अब हम आपसे ये कहते हैं कि हम लोगों से बात करेंगे इस सफ़र में, लेकिन यहाँ पर इर्द गिर्द हमें कोई नज़र ही नहीं आ रहा, सिर्फ एक शिकारे वाले के अलावा। इस सफ़र में हमारा साथ दे रहे हैं जाम कैश व्हीकल रीड्स कश्मीर, कमल फूड्स एंड स्पाइसेस, अलोहा जम्मू एंड कश्मीर। आइए चलते हैं इस नए सफ़र पर। ये अहम शख्स है हमारे लिए, क्यों? क्योंकि इनके पास नाव है और नाव के ज़रिए से ही हम यहाँ से उधर ऊंट कदल तक पहुँच सकते हैं। अब अगर इन्होंने हमारे सवाल का सही जवाब दिया तब हम इनकी नाव में बैठ के वहाँ तक सफ़र करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम? मैं नाम मोहम्मद यूसुफ। बहुत ये निशात स्टैंडस पे गाट नंबर 67 पे चलान शिकारा। मे अम किन पाए ये कंटिन्यू शिकारा चलाता, लेकिन यह अत वन ऊंट कदल। वन पुछ बह सवाल मुतलिक, अगर तुम मे दोन सवालन सही जवाब दितु, अख दिमो तुम गिफ्ट तो बे करो तुहंदी नाव सफर होर तक। बिल्कुल ठीक है, मगर पोस दिमो बराबर। तुम हेकवा अस वनित युस जन ऊंट कदल यह कोता प्रोन कमो आस बनोमुत? हाँ, बहुत बोजान ये तो मैं पता मे फादर चलान परदादा उसने बताया बेटा ये बनाया मुगलों ने। यह बनियोमुत 450 वरी प्रोन, मगर यह लिखित अंदर हिस्ट्री सही, ताकि अत रोड तोटमुत। वो रोड था निशात से इशबर से निशात रोड जो आया था उस पर था उसको कनेक्ट, बाद में उठाया गया, लेकिन रह गया ये मुगल ब्रिज। इसलिए पता है पूरा ये इधर शिकारा चला था, इसलिए इसको पता है आता कहाँ है जाता कहाँ है। इसको बाहर से बहुत आता पिक्चर बनाता, बहुत से शूट होता है यहाँ से। अब ये कश्मीरी भी आते हैं, बहुत फिल्म बनाते हैं या कोई ड्रामा बनाता सिर्फ। आप हमें बता सकते हैं कि ये किस दौर में बनाया गया था? ये इसी कौन सी किन की हुकूमत? ये थे मुगल दौर। हाँ बिल्कुल सही जवाब। अच्छा, उमूमन क्या लोग शिकायत करान टूरिस्ट दपान अस शिकारा वाल ज्यादा हवान, तुम कोता इतफाक थवान? न गलत कत बोझ कत, अगर कह ज्यादा सह पागलपन। आजकल गो सह गलत गई, आजकल नीरा मोबाइल पे सोद, अब सीधा मोबाइल पर देखते हैं क्या रेट है। ये पहला सवाल है। अब सारे अनपढ़ नहीं, अब पढ़ते हैं बाहर के लोग बेचारा, वो भरोसे के साथ आते हैं यहाँ कश्मीर में घूमने, तो हमको ये बताते हैं भैया रेट जेन्युइन, हम जेन्युइन बोलते हैं। 10-15 मिनट जाते हैं वो घूमने, बस बढ़िया है। सटा शुक्रिया आपको। हमारे स्पॉन्सर की जानिब से एक छोटा सा तोहफा मिल रहा है, अब यहीं रुके। एक छोटा सा तोहफा ये कबूल करें अलोहा जम्मू एंड कश्मीर की जानिब से। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। ये ऊंट कदल दरअसल मुग़ल एरा का ब्रिज है, यानी मुग़ल दौर में इसको बनाया गया और इसे तामीर किया गया 1676 में। वन तो तुम जन ऊंट कदल एक्सपेक्ट करान कि यम जन सन शिकारा बय तिमन ज़्यादा पता। वन तो अत ऊंट कदलस मुतलिक क्या पाई? ऊंट कदल आसार कदीम वालन वनकस प्रॉपर्टी। आसार कदीम वालों कर 2 करोड़ रुपये टेंडर। ऊंट कदल बादशाह दौरस में बनमुत, औरंगजेबन बनोमुत।
پتہ کرو خدایان چار آثار قدیم والو کرو ات میجرمنٹ تمو بنو پرپوزل 2 کرور رۄپیہِ بنے تمہِ ساتہٕ ٹینڈر یہ مےٚ بوٗزمُت چھُ 2 کرور رۄپیہِ مگر اگر أسۍ وٕچھو اتھ لٔگۍ نہٕ 2 کرور رۄپیہِ کِہیٖنۍ اگر اتھ 2 کرور رۄپیہِ آسن حظ لٔگمٕتۍ یہِ آسہِ اتھ آسہِ برابر ہیرٕ کھسنہٕ وسنہٕ خٲطرٕ اتٮ۪تھ آسہِ جاے بیٚہنہٕ خٲطرٕ 1667 من یہ برج بنومت گویا یہ مغل زمانس من مغل زمانک بن تھی ہیکوا اس ونت کہ تم سات کم بادشاہ حکومت کران مے چھُ بوٗزمُت اورنگزیب اورنگزیب کے وقت میں جو یہاں پیشکار ہوتا تھا ڈپٹی گورنر یا گورنر کا پرائم منسٹر سمجھے گا یہ کشمیری پنڈت تھا اس کا نام تھا چودھری مہیش داس پہلے ایک کشمیری پنڈت پرائم منسٹر ہو اس وقت میں پیشکار ہو جب اورنگزیب دلی میں بیٹھا ہو یہ ایک خاص چیلنج ہے نیریٹو کا وہ تو آپ مانیں گے یہ ریناواری کے قریب یہاں پنڈتوں کی آبادیاں تھیں اور چودھری مہیش داس بھی ریناواری میں رہتا تھا ان کی جو عبادت گاہ تھی جو ان کا جو سب سے پوتر مقام تھا وہ گپت گنگا تھا ایشوری وہاں دیوی رہی کشمیری کے پنڈت جو ہیں کشمیری پنڈت جو ہیں یہ دیویوں کی پوجا زیادہ کرتے ہیں زالبر ہالبر زالبر ایشوری وہاں ہے اب اس کی جو کل دیوی تھی وہ ایشور تھی مگر جانا کہاں سے تھا اس کا جانا تھا یا تو آپ یہاں ڈل گیٹ سے جائیں گے یا پھر نگین کراس کر کے دامت سے آئیں گے چودھری مہیش نے ایک راستہ بنایا ریناواری سے ایشور تک اور اس میں اونٹ کا دل بنا دیا کیونکہ وہ ڈل کو چیرتا تھا ڈل کے 2 حصے کرتا تھا پانی کو تو گزرنا ہے ڈل کو اس کے لیے 1-2 برج بنائے ایک تو نائی دہر کا برج بنایا وہ میرے خیال میں آپ آج بھی کور پر کر پائیں گے کیونکہ وہی ایک دلچسپ برج ہے جو ابھی موجود ہے ایک بنڈ بنایا اس نے جس سے راستہ بھی کم ہوا لوگ ریناواری سے نکل کے ایشوری کے درشن کے لیے ہر روز صبح جا سکتے تھے اب اس سے 2 باتیں نکلتی ہیں ایک یہ کہ اورنگزیب کے وقت میں مغلوں کا وزیر سب سے بڑا افسر جو تھا وہ کشمیری پنڈت تھا دوسرا وہ کشمیری پنڈت اتنی طاقت اتنا انفلوئنس اور اتنے ریسورسز رکھتا تھا کہ اس نے دریائے ہمارے ڈل کو 2 حصوں میں بانٹ دیا دریائے کو 2 حصوں میں بانٹ کے وہاں کدل بنائے تاکہ پانی بھی گزر جائے لوگ بھی گزر جائیں اور وہ کدل بائی دیم سیلز آئیکنک بن گئے جیسے یہ ہے اونٹ کدل آئیکنک برج ہے ات پہ روزگار کمان اللہ تعالیٰ نظام تھومت یہ روزگار ات پہ کمان پرپوزل کسٹمرس ونان گیٹ سے رائڈ کر کے لائے گئے فوٹو ووٹو ویڈیو پیڈیو پن خدایان بنوت چار تو کران رکویسٹ اعلیٰ حکامن برائے انسانیت برائے کرم گھو ات بے روزگار ات کرو ریپیرنگ پتمہ لٹہ آو اخ مشین لوڈا طرف مشین تو تم تیوتہ ٹاس أکس کونس اتھ کون گومت یل گزارش کران تمن تو مہربانی کر ات لگن ونکس رۄپیہِ 10 اگر اس تہِ ؤنِو تُہۍ رۄپیہِ 10 دِیِو أسۍ چھِ تیار دِنہٕ خٲطرٕ ونکٮ۪ن گژھِ اتھ مرمت پگہہ گژھِ اتھ خدا نخواستہ سُہ حادثہ تو اکھ ہیٚکہِ جٲنی تہِ گٔژھِتھ وقتس یا کہ مٲلی تہِ گوٚو ٲستی اچھا آپ کو پتہ ہے یہاں سے ہم گزرے نا یہاں سے ایک ایکو ہوا آواز میں یہ جو آپ میرے پیچھے یہ برج دیکھ رہے ہیں اس کی مرمت کرنا تو لازمی تھا تو اس لیے انٹیک کشمیر نے جرمن ایمبیسی کے ساتھ مل کے اس تاریخی برج کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس کو ریسٹور کرنے کا یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو دوبارہ سے اسی حیت میں لانے کا فیصلہ کیا جو کہ ناممکن تھا لیکن کسی حد تک وہ یہ کر پائے اور جرمن ایمبیسی کے ساتھ مل کے انہوں نے اس پر پیسے خرچ کیے اور اس کو ریسٹور کرنے کی کوشش کی وہ دنیا کا پہلا سب سے مشہور فیشن میگزین ہے اور فیشن مردوں سے نہیں شروع ہوتا ہے عورتوں سے شروع ہوتا ہے اس فیشن میگزین کے پہلے کچھ شماروں میں ایک شمارے میں ایک بہت بڑی فیشن ڈیزائنر ہے جس کا کور پکچر آ گیا وہ کور پکچر یہاں بیٹھی ہے وہ ماڈل اور 10 گز پر اونٹ کا دل ہے تو اونٹ کا دل کا میرے خیال میں پہلا فوٹو جو اس اسکیل پر آ گیا ووگ میں وہ اسی وجہ سے آ گئی یہ اہمیت تھی اونٹ کا دل کی انفیکٹ وہ بعد میں خراب بھی ہوا مگر دنیا کے رنگ عجیب ہیں ہمیں انٹیک کو جرمن ایمبیسی سے ایک گرانٹ ملا
ऊंट कदल ठीक, वो ऊंट कदल अगर हम ठीक नहीं करते या उस वक्त इंटरव्यू नहीं करते, मेरे ख्याल में 5-6 सालों में उसको टूटना था। बदकिस्मती से पता नहीं, ये नहीं है कि सरकार इतनी गरीब थी कि ऊंट कदल को ठीक नहीं कर पाती, सरकार थी ध्यान नहीं रहा होगा, बड़ी चीज़ें मिस भी हो जाती हैं। तो वो कल्चर फंड से, जर्मन एम्बेसी के कल्चर फंड से हमें चूँकि इमदाद मिली तो हमने ऊंट कदल को रेस्टोर किया, मगर वो जो गुजरगाह थी, जो चलने का रास्ता था, वो हम रेस्टोर नहीं कर पाए क्योंकि सरकार ने उस रास्ते को ख़त्म किया हुआ है। और उनके पास एक लॉजिक है, वो कहते हैं कि डल के पानी के मूवमेंट को ये रास्ता इंटरप्ट करता है, इसलिए रास्ते को हटाना है। अब ब्रिज को रखा हुआ था इसीलिए वो अहम नहीं रहा था, गिरने का खतरा था। मेरा नाम मोहम्मद अब्बास सोफी है, मैं डल का रहने वाला हूँ, मोतीमाला कलाम। मोतीमाला बहुत पुराना है ना, पुराना जरा उसके बारे में कुछ बोले हमें। ये मोतीमाला डल पहले ही बनता है। हाँ। हम 600 चूल्हे हैं उधर, एक मोहल्ले है। अब शिफ्ट हो गया दूसरी कॉलोनी में, होता है डल कॉलोनी में, बिमना में हो गया, हम शिफ्ट में आधा भी है उधर। बच्चों 53 بہت آز برونٛہہ 22 ؤری وَنان کَتھ آز گٔے 5 ؤری وٲتمٕتۍ تَتھ روڈَس آ یَتھ اوس یہِ اِشبُر پٮ۪ٹھ نیران لَوڈا دفتر پٮ۪ٹھ سیوٚد ہُتھ شاک کَران ہُتٮ۪تھ پَچہِ کَلَر اَتھ یہِ ہُہ روڈ گوٚو رونٕے ؤرۍ آ اَتھ اوس گژھان أتھۍ کَنٮ۪کشَن أتھۍ سۭتۍ اَتھ اوس اَصٕل پٲٹھۍ روڈ یہِ سُہ حِساب چھُنہٕ اَتھ منٛز کینٛہہ اَتھ چھُ وُنٛٹ کٔدٕل چھُ یہِ تَنہٲیی منٛز اَتھ کٔرٕکھ یہِ اوس 2 ؤری برونٛہہ تھوڑا مَرمَت تہٕ تھوٚوُکھ یہِ سِٹینٛڈ تو ونان یُس زن کٔدٕل چھُ آسان کُنہِ تہِ جایہِ ٲسۍتن امیُک مُدا و مقصد چھُ آسان کہِ اکھ علاقہٕ بیٚکِس علاقس سۭتۍ مِلاوُن مگر یتھ چھُنہٕ مقصد وۄنۍ اَتھ چھُ یِہوٚے ٹوٗرِسٹ وٕچھان کانٛہہ بس اَتھ منٛز چھُنہٕ اَسہِ وٕنکٮ۪س حِسابا کانٛہہ دِتھ وۄنۍ چھِ خٲلی یِہے اکھ ریٚلِوٮ۪نس روٗزمٕژ کہِ یہِ چھُ منٛزس یہِ چھُ تٲریٖخی برٛج یہِ چھُ یِہوٚے نِشانا ہیوٗ ییٚتٮ۪تھ نتہٕ ہسا واتھ سۄ پُٹٲوٕکھ اَتھ بس कई सारी मूवीज़ भी बनी हैं, नई भी और पुरानी भी। इसे कबल कि मैं बोलूँ मेरे ख्याल से जो हमारे साथी हैं वही बोलेंगे। कौन कौन सी मूवी बनी है? यहाँ पे बनी है अभी गुलशन गुलफाम, जैसे वो सीरियल बनी गुलशन गुलफाम, दूसरे वो बनी नोटबुक बनी इसी लेक में और इसी ब्रिज से निकल हुआ है वो शिकारा। अभी और पुराना भी है कश्मीर की कली, हाँ वो बनी कश्मीर की कली। ऐसे इसी तरीके से बहुत शॉर्ट अभी बनता है और बनाते हैं। निशात के बिल्कुल ठीक सामने फ्रूट चाट बेचते हैं ना? जी मैम। ठीक है, अभी शुरू किया है? अभी से शुरू हुआ है। क्या नाम है आपका? एजाज हुसैन। कहाँ से ताल्लुक है? मेरा नाम डल से ताल्लुक है। अच्छा, इसी इलाके से? आई बिलोंग टू डल। जाहिर है अगर डल से आपका ताल्लुक है तो ऊंट कदल के बारे में क्या जानते हो वो बोलो। ऊंट कदल ये तो हेरिटेज है, मुगल्स एम्पायर ने बनाया था। इससे पहले इसमें लिंक रोड जा रहा था फोरशर रोड से, वो होके सीधा डल में जा रहा था। अभी थोड़ा डिमोलिश हुआ है, अभी खाली आपको ब्रिज दिखाई देगा जिसका नाम है ऊंट कदल। हाँ। कैमल ब्रिज भी बोलते हैं। हाँ। आना जाना आपका इसी इलाके से रहता है ना? हाँ जी, यहीं से रहता है। बताइएगा इतने सालों में इतना वक्त गुजरा है, क्या देखा? अभी तो जब मैं छोटा था मैं तो बहुत से फॉरेनर्स देख रहा था, अभी तो फॉरेनर्स का मूवमेंट नहीं है, डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। बोलिए इस ब्रिज के अराउंड 5 स्पॉट्स के नाम बोलो या 5 इलाकों के नाम बोलो जो बड़े मशहूर हैं। अभी तो हजरत बल है, एक, निशात गार्डन है, 2 और नेहरू पार्क है, 3 और फेमस जो यहाँ पे सिटी है ओल्ड सिटी मोतीमाला डल लेक है। यहाँ हाँ। क्यों फेमस है? वो तो बहुत से पुराना है, अराउंड 400 वो भी है। हाँ? क्योंकि जो माइग्रेंट्स आ रहे थे तो वो सेटल अभी हुए वहीं हुए थे। एक तो यहाँ पे जो लिंक रोड आ रहा है कौन सा? वो भी पुराना है, जो निशात गार्डन से होके जा रहा है सीधा रहने वाली हॉस्पिटल। ये जो ये है हाँ ये भी मुगल एम्पायर्स का है, हाँ। अराउंड 400 ईयर्स का। बहुत बहुत शुक्रिया आपको मिलता है हमारे स्पॉन्सर्स की जानिब से एक छोटा सा गिफ्ट। ये खूबसूरत सा तोहफा कमल फूड्स एंड स्पाइसेस की जानिब से आपको मिल रहा है। ये जो ऊंट कदल है ये चौधरी सौद का एक अहम हिस्सा रहा है।
जो रास्ता नई दियार रैनावारी में खुलता था और इशबर निशात तक जा पहुंचता। जिस तरह से हम आज कहते हैं कि हमारे पास फोर शोर है, इसी तरह से चौधरी सौथ भी एक रास्ता हमारे पास मौजूद था। ये जो ब्रिज है, जो कि ये मुग़ल दौर में बना है, ये पत्थरों के इस्तेमाल से बनाया गया है, लाइम के इस्तेमाल से बनाया गया है, जिसको हम चूना कहते हैं, उसके इस्तेमाल से बनाया गया है। और साथ में ये जो इसकी बनावट है वो एकदम जैसे केमल के ऊपर यानी ऊँट के ऊपर हम्प नहीं होता है, उसी तर्ज पर बनाया गया है। गालिबन इसीलिए इसको ऊँट कदल कहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है ना, इसके साथ मिथ्स भी एसोसिएटेड, वो ये कहते हैं कि दरअसल पहले ज़माने में ऊँट यहाँ से गुजरा करते थे। मकाई पॉइंट भी आए हैं, इन भाई से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। तो क्या नाम? मे नाम महराजुद्दीन। तो कत बसकिन रोजान ये वन नोपुरा चश्मशाही। ये स्टॉल चलान कूता वक्त गो तुम? ये गई लगभग 2000 पे 23 ईयर्स गई। अहन अच्छा अस वन तो तुम ये कदल तुम जनवा ऊँट कदल अत ऊँट कदलस मुतलिक क्या तुम जान थावान? ऊँट कदल यह निशात साइडस ये ऊँट कदल मजबाग डलस मज ये बनो मुगल हिंद दौरस मज। तम साथ कुस आशे बादशाह? तम साथ बादशाह औरंगजेब। हाँ बिल्कुल सही जवाब, औरंगजेब भी तम साथ बादशाह। तुम्हें पता ऊँट कदलस क्या ऊँट कदल वन? अच्छे थोड़ा ऊँट पे सह बनत पेट टैरिस तमिस नाव पे ऊँट कदल। शुक्र है, मुझे लगा बाकियों की तरह ये भी ना इस तरह से बोले कि आप इसमें ऊँट तरह। एक और सवाल हो, ये आखिरी सवाल है, ठीक है? सवाल है ये ऊँट कदल अत अंद पक वन तो तुम सिर्फ 5 इलाकन हुंद नाव गजराओ वन मे वन डल तरफ कि इर्द गिर्द अत अपोजिट निशात तम हेर कुन इशबर तम बन लाम डल के किनारे सईद रहमान साहब। अच्छा अलाकस आस्थान कुन नाव पे ब्रेन अथ क्रल संगरी कारपुरा चश्मशाही गुफकार हबर दरगाह वरगाह शाटमाल। सटा शुक्रिया इस कत करने बाबत हो। और आपको मिलता है हमारे स्पॉन्सर की जानिब से एक छोटा सा प्यारा सा तोहफा जैम कैश व्हीकल्स कश्मीर की जानिब से। पुल से पुल तक का सफ़र हमारा इसी तरह से जारी है, लेकिन आज इस शुमारे में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज का शुमारा आपको ज़रूर पसंद आया होगा। और इस शुमारे में हमारा साथ दे रहे थे कश्मीर लाइफ की पूरी टीम तो है ही, लेकिन इसके अलावा कंवल फूड्स एंड स्पाइसेस, जैम कैश व्हीकल्स कश्मीर, अलोहा जम्मू एंड कश्मीर। खुदा हाफिज़।